हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। सेमेस्टर थर्ड क्लास अपने सेकंड चैप्टर कर रहे थे कंटेनर मैकेनिक्स का। तो एक टॉपिक आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस टेंसर। तो स्ट्रेस और स्ट्रेस टेंसर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन की क्या इक्वेशंस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एक वाई आई एक्सिस और एक वाई आई डैश एक्सिस। ये y1 डैश, ये y2 डैश, ये y3 डैश, ये y1 y2 y3 डैश। ये कोई भी पॉइंट P, इसके ऊपर हमारे पास स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई और सिग्मा आई डैश, और स्ट्रेस टेंसर के साथ क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई और एन आई डैश। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर। अब देखो हम अज्यूम कर रहे हैं जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। क्या अज्यूम कर रहे हैं? P एक पॉइंट इन द कंटेनर, एक पॉइंट है जो कंटेनर में है। ds क्या है? उस पॉइंट के आसपास का एरिया, सरफेस एरिया। वाई आई और वाई आई डैश एक्सिस क्या है? टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। एन आई क्या है? यूनिट नॉर्मल एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू वाई आई डैश एक्सिस। एन आई डैश यूनिट नॉर्मल एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू वाई आई डैश एक्सिस। सिग्मा आई क्या है? स्ट्रेस वेक्टर एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू वाई आई डैश वाई आई एक्सिस। सिग्मा आई डैश क्या है? स्ट्रेस वेक्टर एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू वाई आई डैश एक्सिस। सिग्मा आई जे स्ट्रेस एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू वाई आई एक्सिस। सिग्मा आई जे डैश स्ट्रेस एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू वाई आई डैश एक्सिस। सब चीजें मान ली दो दो, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सब चीजें मान ली। अब देखो द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड स्ट्रेस वेक्टर फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। एक तो एन आई और एक स्ट्रेस वेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो करेगा। इक्वेशंस देखो 1 2 3 4। सबसे पहले एन आई डैश ए आई जे एन जे, यहाँ पे अगर डैश है तो यहाँ पे क्या होगा? विदाउट डैश होगा, यहाँ पे भी विदाउट डैश होगा। अगर यहाँ पे विदाउट डैश है तो यहाँ पे क्या होगा? विद डैश होगा। ये ट्रांसफर हो रहा है विद डैश का विदाउट से, विदाउट का विद से। तो एन आई डैश इज इक्वल टू ए आई जे एन जे, एन जे इज इक्वल टू ए आई जे एन आई डैश। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। फिर ये क्या आएगी? स्ट्रेस टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सिग्मा आई डैश इज इक्वल टू ए आई जे सिग्मा जे, सिग्मा जे इज इक्वल टू ए आई जे सिग्मा आई डैश। समझ आया आपको? सिग्मा आई डैश इज इक्वल टू, जहाँ पे एन है यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे एन है यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे एन है यहाँ पे सिग्मा है, और कुछ चेंज नहीं किया। और ए आई जे क्या है? वेयर ए आई जे इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वाई आई टू वाई आई डैश एक्सिस। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। किसमें? वाई आई से वाई आई डैश एक्सिस में। यूनिट नॉर्मल मैट्रिक्स की दो इक्वेशन आ गई, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, और ये किसकी आ गई? स्ट्रेस की दो इक्वेशन आ गई। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आगे देखो, ये हमने रिलेशन पढ़ा था, लास्ट डेरिवेशन मैंने कराया था, रिलेशन टू सिग्मा आई और सिग्मा आई जे। सिग्मा आई क्या होता है? सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे एन जे, और सिग्मा आई डैश क्या होगा? सिग्मा डैश आई जे एन जे डैश। ये अलग इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेस वेक्टर में। ठीक है, ये दो इक्वेशन, यहाँ पे सारी चीजें क्या है? विदाउट बार है, और यहाँ पे सारी चीजें क्या है? विद बार है। इक्वेशन 5th और 6th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्वेशन आपको ध्यान में आनी चाहिए। आपको ध्यान में आ गई ये इक्वेशंस? फिर इक्वेशन नंबर थर्ड को उठाएंगे। क्या है? सिग्मा आई डैश इज इक्वल टू ए आई जे सिग्मा जे। इसके इंडेक्सेस चेंज करके लिख दिया मैंने। सिग्मा जे डैश इज इक्वल टू ए जे एस सिग्मा एस। कोई दिक्कत तो नहीं है, इंडेक्सेस हम चेंज कर सकते हैं। इक्वेशन थर्ड को ले लिया। अब सिग्मा एस को लिखा सिग्मा आर एस एन आर। कौन सा? ये वाला, ये फिफ्थ इक्वेशन। इंडेक्सेस देखो चेंज होंगे, सेम की सेम नहीं बात बनेगी। इंडेक्सेस हम अपनी मर्जी से चेंज करके लिख रहे हैं। सिग्मा एस को लिखा सिग्मा आर एस एन आर, फिर एन आर को लिखा, ये रहा एन आर को, एन जे का होता है ए आई जे एन आई डैश, तो एन आर को लिखा ए आई आर एन आई डैश। समझ आया? एन आर को क्या लिखा? ए आई आर एन आई डैश। फिर सिग्मा जे डैश को लिख दिया, ये रहा सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश।
सिग्मा आई जे डैश एन आई डैश। ये देखो ये इस इक्वेशन से लिखा है, 6th इक्वेशन से लिखा है सिग्मा जे डैश को, ठीक है। तो इधर आ गया सिग्मा आई जे डैश इज इक्वल टू ए आई आर ए जे एस सिग्मा आर एस एन आई डैश, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एन आई डैश, एन आई डैश कॉमन आ रहा है, उधर लेके गए माइनस, तो इधर क्या आ गया 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, सिग्मा आई जे डैश इज इक्वल टू ए आई आर ए जे एस सिग्मा आर एस, विच इज द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। इट जस्टिफाइज दैट सिग्मा आई जे इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन अपनी मर्जी से बनाई है। 5th 6th इक्वेशन आपका रिलेशन है सिग्मा आई जे और सिग्मा आई में, सिग्मा आई जे इज सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे एन जे, सिग्मा आई डैश इज इक्वल टू सिग्मा आई जे डैश एन जे डैश, और एन आई डैश इज इक्वल टू ए आई जे एन जे। ये डैश नहीं है, ये विदाउट डैश है, ये डॉट है, ठीक है। और इधर अगर हमने बार भी लगाया तो यहाँ पे बार लगाएंगे। इस तरीके से एन की जगह यहाँ पे सिग्मा किया है और कुछ नहीं किया। सबसे पहले इक्वेशन थर्ड ली है, इंडेक्सेस चेंज किया है, फिर इक्वेशन नंबर 5th यूज की है, फिर इसके बाद हमने कौन सी यूज किया, इक्वेशन नंबर 2nd यूज की है। पहले थर्ड यूज की है, फिर उसके बाद हमने कौन सी यूज किया, 5th यूज की है, पहले थर्ड, फिर यहाँ पे 5th यूज की है, फिर हमने कौन सी यूज किया, 2nd यूज की है, फिर इसके बाद हमने कौन सी यूज किया है, यहाँ पे 6th यूज की है। समझ आ गया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस टेंसर। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शंस, ये टॉपिक है इसका। y1 y2 y3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पॉइंट P, इससे कवर ये रीजन ds सरफेस, सिग्मा आई स्ट्रेस और ni यूनिट वेक्टर। तो एट के गिवन पॉइंट P इन द कंटेनम द स्ट्रेस फैक्टर एक्टिंग अक्रॉस एरिया नॉर्मल ni। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे एन जे, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे एन जे रिलेशन। इफ यू चूज ni सच दैट, अब हम ni को इस तरीके से चूज करेंगे कि सिग्मा i इज इक्वल टू सिग्मा ni, हम लिखेंगे इसको वेयर सिग्मा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा i। सिग्मा i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा। द मैग्नीट्यूड सिग्मा इज नोन एज द प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड डायरेक्शंस इज गिवन बाय ni इज नोन एज प्रिंसिपल डायरेक्शन। जो सिग्मा मैग्नीट्यूड है सिग्मा का वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ni क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल डायरेक्शन। अब इक्वेशन देखो, सिग्मा i इज इक्वल टू सिग्मा ni, इक्वेशन फर्स्ट, ni इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि n1 n1 n2 n2 n3 n3 क्या होगा 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, सिग्मा i इज इक्वल टू सिग्मा i जे एन जे, ये हमें रिलेशन पता है, सिग्मा i सिग्मा ni के भी बराबर है, सिग्मा i सिग्मा i जे एन जे के भी बराबर है। तो सिग्मा i और सिग्मा i ये दोनों को बराबर रख देंगे, सिग्मा i जे इज इक्वल टू एन जे सिग्मा ni। ni को मैंने लिखा डेल आई जे एन जे, लिख सकते हैं हम ni को डेल आई जे एन जे। तो सिग्मा आई जे एन जे इज इक्वल टू सिग्मा डेल आई जे एन जे, दोनों में कॉमन क्या आ गया, एन जे, सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे एन जे इज इक्वल टू 0। द सेट ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर 4 इक्वेशन इन n1 n2 n3 एंड सिग्मा, 3 तरीके में होगी। तो इक्वेशन नंबर 3, ट्राइवल सोल्यूशन n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये सारी करेक्शंस पॉसिबल नहीं होंगी, क्यों पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि n जहां पे n1 आएगा उसका मान क्या होएगा 1, लेकिन जहां पे n12 आएगा उसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो ni इज इक्वल टू 1, इसलिए इक्वेशन 3 हैव नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। द डिटरमिनेंट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ni इन द सेट ऑफ 3 इक्वेशन मस्ट वैनिश। अब सबसे पहले i 1 के लिए करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में i की जगह रखो 1, तो सिग्मा 1j माइनस सिग्मा डेल 1j nj इज इक्वल टू 0। अब इसको खोलते हैं, j जो है वो डमी इंडेक्सेस है, तो 1 2 3 में सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा डेल 1 1 n1। अब यहाँ पे 1 2 और डेल 1 2 का क्या मान होगा, 0 होएगा या नहीं होएगा, है ना। 1 2 और या 2 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 2 1 n2, ठीक है, और प्लस
सिग्मा 3 n3 इज इक्वल टू 0 और I2 के लिए सिग्मा 1 to n1 सिग्मा 2 to माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा 3 to n3 इज इक्वल टू 0 और I3 के लिए सिग्मा 13 n1 प्लस सिग्मा 23 n2 सिग्मा 33 माइनस सिग्मा n3 इज इक्वल टू 0। यानी कि I इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन आएगी, बाकी सारी सिंपल। I इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन आएगी, बाकी दोनों सिंपल आएंगी। और I इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे इक्वेशन आएगी, बाकी सारी इक्वेशन क्या आएंगी, सिंपल। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, सिग्मा 11 माइनस सिग्मा, सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा 21 सिग्मा 22 माइनस सिग्मा, सिग्मा 23 सिग्मा 31 सिग्मा 32 सिग्मा 33 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन। यहाँ पे सिग्मा आई तो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और एन आई क्या होगा, प्रिंसिपल डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये देखिए ऊपर सारणी में मैंने लिख रखा है प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन।